हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बायोस्वेट के एप्लीकेशंस बता दिए हैं। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ आपका बिल्कुल जैसे आपने इलेक्ट्रिसिटी में, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में गॉसेस थ्योरम पढ़ा था, जिसमें आपको बताया गया था कि अगर किसी चार्ज के चारों तरफ कोई क्लोज लूप बना दिया जाए, कोई गॉसियन सरफेस बना दिया जाए, तो उस सरफेस के बीच में जो भी चार्ज रहता है उससे निकलने वाला सरफेस से इनक्लोज जो आपका फ्लक्स रहेगा, वो फ्लक्स आपका किसके इक्वल आता था? Q/ε0 के इक्वल आता था। ठीक वैसे ही यहाँ पे भी आप एक लूप बनाएंगे, एक क्लोज लूप बनाएंगे। मतलब अगर आपके पास कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर है और उस कंडक्टर में करंट आपका कैपिटल I फ्लो हो रहा है और उस कंडक्टर के चारों तरफ आप एक सर्कुलर लूप बना दें या कोई भी क्लोज लूप बना दें, तो उस लूप के किसी भी पॉइंट पर जो उसका लाइन इंटीग्रल होगा वो वैल्यू हमेशा म्यू नॉट और आई के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। मतलब वहाँ पे चार्ज में एप्सिलॉन नॉट का डिवाइड किया जाता था, यहाँ पे करंट में म्यू नॉट का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर इस प्रकार से है जिसमें करंट का फ्लो मैं कर रहा हूँ कैपिटल आई, इस कंडक्टर में करंट का फ्लो आपका हो रहा है कैपिटल आई, तो इस कंडक्टर के चारों तरफ हम एक ऐसा लूप बनाएं, जैसे मैंने माना है कि एक सर्कुलर लूप मैंने इसके चारों तरफ इस प्रकार से बना दिया। तो इस लूप में अगर हम इस लूप का जो लेंथ लेंगे, स्मॉल लेंथ मान लीजिए सपोज कर लिया जाए dl, तो इस पॉइंट पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, उस मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट किया जाएगा वेक्टर b से। तो जब हम वेक्टर b और वेक्टर dl को इस प्रकार से लिखें, इंटीग्रेशन वेक्टर b डॉट वेक्टर dl, तो इसको बोला जाता है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका इस लूप का एक एलिमेंट है, स्मॉल एलिमेंट dl, और जिस पॉइंट पर आपको कैलकुलेट करना था उसका मैग्नेटिक फील्ड आपका है वेक्टर b। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट। कौन सा करंट? इस लूप के अंदर जो आपका टोटल करंट है। याद रखें, लूप के अंदर हमें क्या लेना है? टोटल करंट लेना है। उस टोटल करंट को या नेट करंट का यहाँ पे वैल्यू लिख देना है। इस लॉ को बोला जाता है एम्पियर सर्किटल लॉ। जैसे ऐसे समझिए कि हमारे पास ये आपका कंडक्टर है, तो इस कंडक्टर में अगर आई करंट का फ्लो हो रहा है तो इसके चारों तरफ आपको एक सर्कुलर लूप इस प्रकार से बनाना, ऐसा लूप बनाना है जो इस करंट को चारों तरफ से घेर ले। तो उस लूप को नाम दिया जाएगा एम्पीरियन लूप, और उस लूप के भीतर जो आपका टोटल करंट रहेगा, उस करंट का अगर मैं म्यू नॉट टाइम्स करूँगा तो उस सर्कुलर लूप में जिस पॉइंट पर आप निकालना चाहते हैं उसके लाइन इंटीग्रल के इक्वल आएगा। दैट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर b डॉट वेक्टर dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। तो इस थ्योरम को नाम दिया जाता है एम्पियर सर्किटल लॉ। अगर आपको इसको प्रूव करना है तो आप कर सकते हैं। जैसे अगर ये मान लिया जाए कि ये स्मॉल r डिस्टेंस पर मैंने सपोज कर लिया यहाँ पे एक करंट एलिमेंट है जो आपका है dl, जिसका अगर मैं डायरेक्शन निकालूंगा तो आपका ये आएगा, जिसको मैंने बोल दिया वेक्टर dl। और अगर हम इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालें तो हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। अगर हम इस प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालेंगे तो ये इसी डायरेक्शन में जाएगा। मतलब हम मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, ये आपका क्या है? वेक्टर b। तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो अगर हम इसका प्रूव करना स्टार्ट करें कि ये कैसे आया, तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं कि इंटीग्रेशन b डॉट वेक्टर dl इज इक्वल टू इंटीग्रल वेक्टर b इंटू dl इंटू क्या होता है? कॉस थीटा। मतलब दोनों के बीच का एंगल। तो दिख रहा है दोनों तो आपका सेम डायरेक्शन में है, इसलिए एंगल क्या हो जाएगा? 0, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। तो आंसर आपको मिल सकता है इंटीग्रेशन b इंटू dl। और आपको दिख रहा है b आपका क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। और अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू एक ही सर्कुलर लूप पर निकालेंगे किसी भी पॉइंट पर, अगर रेडियस आपका सेम है, लेंथ आपका सेम है, तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसलिए हम b को कांस्टेंट मान करके बाहर निकाल सकते हैं। आपको मिलेगा इंटीग्रेशन dl। और dl क्या है? ये आपका सरकमफ्रेंस, जो आपका सर्कुलर पाथ है उसका लेंथ है। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल सर्कमफ्रेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू इसके प्लेस पे 2πr। अब हम ये मान के चलते हैं, चूँकि ये स्मॉल r डिस्टेंस पर हम लिए, अगर हम मान लें कि ये जो वायर है वो आपका इन्फिनिटी लेंथ का वायर है और इसमें करंट का फ्लो I हो रहा था,
तो स्मॉल आर डिस्टेंस पर जो आपका मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आपको बताया गया है, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर रहे, स्मॉल आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो आता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। ये मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है। इंटू 2 पाई आर आपका पहले से ही है तो दिख रहा है 2 पाई कैंसिल, आर और आर कैंसिल, तो आपको मिल गया लाइन इंटेग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी एल इक्वल टू म्यू नॉट, यहाँ पे बच रहा है और इंटू क्या बच रहा है आई, जिसमें आई को बोला जाएगा टोटल करेंट इनक्लोज इन द एम्पियरलन लूप। ये फार्मूला आपको याद रखना है, इसका प्रूफ भी याद रखना है। इसके एप्लीकेशंस, दो मेन एप्लीकेशन इसके हैं, जिसमें हम सोलेनॉइड एक लेते हैं कि सोलेनॉइड के भीतर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, और एक टोरॉइड के भीतर इनसाइड द सरफेस आउटसाइड द सरफेस कितना आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। थैंक यू।